गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी वसंत का चैप्टर 17 वीर कुंवर सिंह का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि वीर कुंवर सिंह एक कौन थे? क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये 1857 की क्रांति में इन्होंने अपना योगदान दिया था, जिसमें अजमुल्ला सरनाम, तात्या तोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, इन लोगों का नाम आता है। जिसमें चर्बी वाले कारतूस के लिए 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़िएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा इस पाठ का, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ठीक है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगी और कुछ बता रही हूँ, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे वो वीर सेनानी थे, स्वाभिमानी थे, उदार स्वभाव के थे, दृढ़ निश्चयी थे। ठीक है, जैसे आपने वीर सेनानी के रूप में देखिए, कुंवर सिंह महान सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, स्वाभिमानी थे। कुंवर वीर सिंह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब डगलस की गोली उनके हाथ में लगी थी, उस समय उपचार की चिंता न करके उन्होंने क्या किया था? अपना हाथ काटकर गंगा में बहा दिया था, ताकि जहर बाकी शरीर के अंगों तक न फैल पाए। ठीक है, अगला उदार स्वभाव। वे उदार स्वभाव के थे। वह किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें नहीं था। और बाद में उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, विद्यालय महाविद्यालयों का निर्माण करवाया। ठीक है, दृढ़ निश्चयी। उन्होंने अपने देश की रक्षा का दृढ़ संकल्प किया था, जिसे उन्होंने अपने अंतिम दम तक पूरा किया। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का, कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में मजा आता था। ठीक है, जब वे स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कामों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने और घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। अर्थात जो उन्होंने बचपन में तलवारबाजी सीखी थी, घुड़सवारी सीखी थी, कुश्ती सीखी थी, वह उन्हें भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक दक्ष रूप से, एक अच्छे सेनानी के रूप में उनकी सहायता की। इन सब गुणों ने, घुड़सवारी ने, तलवारबाजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव। उत्तर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर आसीन थे। इब्राहिम खान, किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर वीर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय था। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। सासाराम से मिर्जापुर होते हुए
रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराकर ही दम लिया। कुंवर सिंह की सेना में हिंदू मुसलमानों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे, जिससे ज्ञात होता है कि वे उदार स्वभाव के थे तथा डगलस की गोली से जब उनके हाथ में जहर फैलने लगा तो उन्होंने अपना हाथ काटकर स्वयं गंगा में बहा दिया, जिससे ज्ञात होता है कि वे साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के पशु मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए की। उन्होंने मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे कि किस प्रकार से हम अपने देश को आज़ाद कराएं अंग्रेजों से, किस प्रकार से अंग्रेजों को अपने देश से भगाया जा सके। ठीक है, इस पाठ को कई बार पढ़िएगा, इसमें छोटे छोटे कई प्रश्न हैं, उनको लिखिएगा, इनको भी लिखिएगा, याद करिएगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।